सभ्य समाज कि लोग कहते हैं कि हम 200 साल गुलाम रहे। वो मुझे बताएं कि हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे। हम 12वीं शताब्दी के बाद से गुलाम ही रहे। पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों को काल का ग्रास बनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊं गुरु गोविंद सिंह नाम कहा कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं। जो परिवार 16 लोगों का था 4 का हुआ, अब 4 से 2 हुआ और 2 से अब 1 हो गया। हम भारतीय संस्कृति और सनातन की बात करते हैं, जो कल, आज और परसों भी रहे वही सनातन। कोई बताएगा लक्ष्मी गणेश जिनकी हमेशा पूजा करते हैं उनको क्यों बदल देते हैं साल भर में? अभिलाष, कि आपने जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे यह अवसर दिया कि अपने विचारों को आपके साथ साझा कर सकूं। हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी बातों को रखा। गुरुजी ने अपनी बातें रखी और 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। एक बात सर ने बोली, सभ्य समाज। सभ्य समाज अकेला नहीं चाहिए, सभ्य मजबूत समाज चाहिए। सभ्यता में कुछ है नहीं, सभ्यताएं छिन्न भिन्न होती रही और आगे भी होती रहेंगी। अगर वो मजबूत नहीं है तो सभ्यता की रक्षा नहीं कर सकता। अब बारी ये आती है कि एक बात जो आज इस मंच से मैं चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जाए, कि लोग कहते हैं कि हम 200 साल गुलाम रहे। मैं यहाँ बैठे हुए एक प्रत्येक व्यक्ति से, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, जिन्होंने कम पढ़ाई की है, वो मुझे बताएं कि हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे। हम 12वीं शताब्दी के बाद से गुलाम ही रहे और जब ये हुआ, हमारे ही भाई बंधुओं ने अपने लाभ के लिए पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों को काल का ग्रास बनवा दिया। आज बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि लोग ये बात कहते हैं कि भीड़ कम होती है, लोग कम आते हैं, लेकिन जिनके मैंने नाम लिए उन्होंने अकेले वो इतिहास रचा है कि जो ये बात कहने पे मजबूर करती है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही दुनिया जीत सकता हूँ। क्योंकि दुनिया को जीतने के लिए मुझे दूसरे को नहीं, मुझे स्वयं को जीतना पड़ता है। खुद के अंदर के आक्रोश को, साहस को आगे लाना पड़ता है। उसकी मिसाल हैं तमाम वो महान विभूतियां जिन्होंने हमें बचाए रखा, हमें बढ़ाए रखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊं गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। तो जरूरत किस बात की है? सभ्य और मजबूत समाज की। आज हम बात कर रहे हैं कि परिवार टूट रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं, तो जरूरत वहीं पे काम करने की है। अभी इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इमोशंस, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ने इमोशंस को खत्म कर दिया। जैसे ही इमोशन खत्म हुए, जो परिवार 16 लोगों का था 4 का हुआ, अब 4 से 2 हुआ और 2 से अब 1 हो गया। यदि हम परिवार की कड़ी को नहीं जोड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब कुछ हार जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो, हमारी मदद करे, हमारी पीठ थपथपाए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन हम वो पहले व्यक्ति बनने को तैयार थे क्या? क्या हम वो पहले व्यक्ति बने? क्या हम खड़े रहे अपने माता पिता के साथ, अपने ताऊ चाचा के साथ? मैं आज सुबह घाट पे जाना पड़ा, मुझे याद आया, मेरी 7 मौसियाँ थीं, 7 चाचा दादा थे, 7 बुआ थीं। कितना बड़ा परिवार, अगर उस पूरे कुटुंब को जोड़े तो मिनिमम 1000 आदमी का परिवार है मेरा। लेकिन कल से मौसी की डेथ हुई, मैं आज घाट पे पहुंच पाया। ये संस्कृति का क्षरण, ये आपसी प्रेम में कमी, ये कमोबेश बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आज मैं नहीं पहुंच पाया, कल कोई मेरे यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। इस रूप में होने जा रहा है। हम भारतीय संस्कृति और सनातन की बात करते हैं। सनातन क्या है? सनातन इज अ कंटिन्यूटी। जो कल, आज और परसों भी रहे वही सनातन। जो कल, आज और परसों भी रहे, जो सतत चले वही सनातन है। हम भारतीय संस्कृति और हिंदूवादी मत की बात करते हैं। हिंदूवादी मत क्या है? वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि हम संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व को पूरा परिवार मानते हैं, यदि हम सामने से आए प्रत्येक व्यक्ति को अतिथि मानते हैं और उसके प्रति वही भाव रखते हैं, तब ये भावनाएं पूरी होती है।
तब हिंदुइज्म की भावना पूरी होती है, तब हिंदुस्तान की भावना पूरी होती है। इन भावनाओं को यदि हम जीवित रखते हैं तो ही हम एक रहें सेफ रहें की भावना को पूरी कर सकते हैं। सौभाग्य की बात रही कि यह नारा सिविल लाइंस व्यापार मंडल से निकलकर मेरे मुख से एक रहें सेफ रहें देश का नारा बना। इसके भी रिकॉर्ड, इससे पहले 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ये नारा भी सिविल लाइंस व्यापार मंडल से निकलकर देश का नारा बना। तो अभिलाष बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। और तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति इन्हीं 2 चीज़ों में डिपेंडेंट है कि वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की भावना को यदि हम मानेंगे तो ही हम सरवाइव करेंगे, वरना सरवाइव नहीं करेंगे। क्लियर बात है। आज जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी ने हमारे ऊपर टेक ओवर कर लिया, उसने जानते क्या कर रही है, इसने गड़बड़ी यहाँ पे करी कि ये सृष्टि के विरुद्ध हो गया। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पर रोक लग रही है। हमारे समाज के लोग इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली अपग्रेडेड हो गए हैं कि दे डोंट वांट टू इंगेज विद रिलेशनशिप। वो शादी में नहीं रहना चाहते, वो परिवार में नहीं रहना चाहते, वो अकेले नहीं रहना चाहते। ये आप अपने साथ क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप संपूर्ण संसार के साथ क्या कर रहे हैं ये देखिए। क्योंकि आप विधि का विधान है सृष्टि की रचना करना, उसके लिए मनुष्य को बनाया गया है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी करते रहना जिससे कि नवीन पुरातन की यह संस्कृति चलती रहे। हम जाएं तो नए आए, लेकिन जिस तरह के रुझान हैं, जिस तरह से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जिस तरह से विवाह के बंधन कमजोर होते जा रहे हैं, लिविंग रिलेशन जैसी चीजें आती जा रही हैं, उस समाज में हम सभ्यता और मजबूती दोनों को खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार का बच्चा किसमें लती हो रहा है, या तो इंटरनेट का लती है या तो वह शराब का लती है। इन दोनों चीजों के आने के बाद किसी भी प्रकार की सन्मति की जगह नहीं बचती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को मजबूती से रखा जाए, जोड़ कर रखा जाए। परिवार में ये बात बताई जाए कि हम नवीन पुरातन के संवाहक हैं, हम सृष्टि के जनक हैं। जब हम इस तरह से रहेंगे, सृष्टि को बढ़ावा देंगे, तभी सब कुछ होगा। अदरवाइज हम कम होते रहेंगे, लोग बढ़ते रहेंगे। हम जिनकी भी बात कर रहे हैं, पहले हमारे घर में हमारे 4 भाई थे, हमें 4 मकान की जरूरत थी। आज हम 2 भाई, हमें 2 ही मकान की जरूरत है। अरे जिसके 16 है उसको 16 ही चाहिए ना भाई, उसमें हम अब क्या कर लेंगे। तो यह समझने की बात है कि जब हम अपने को सीमित कर रहे हैं तो जो सीमित होगा वो क्या होगा, एक दिन तो स्क्वीज होके खत्म हो जाएगा ना। ये समझने वाली बात है। गलती कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं। सिर्फ एक जगह काम करने की जरूरत है, उसका नाम है परिवार। यदि परिवार को हमने संबंधन कर लिया, सहेज लिया, संभाल लिया, जोड़ लिया, और तो निश्चित रूप से हम देश को भी संभाल लेंगे, सभ्यता का भी संचार कर लेंगे, संस्कार भी प्रवाहित कर देंगे और मजबूती अपने आप आ जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी देव हैं, सबने अकेले लड़ाइयाँ लड़ी हैं विश्व के तमाम असुरों से। राम रावण युद्ध, और हमारे कृष्ण ने कौरवों की सेना को पराजित कराया पांडवों के साथ। ऐसे तमाम इतिहास में है। एक और बड़ी बात, हम सब लोग पूजा करते हैं। पूजा में कभी ध्यान दिया आपने, हमारे जितने भी इष्ट हैं, जितने भी देव हैं, कोई बिना अस्त्र के दिखाई दिया क्या? यानी कि वो विजेता थे, यानी कि वो साहसी थे, यानी कि वो जीत के भगवान बने थे। तो जीत की आदत, साहस, इस भावना को रखी, शस्त्र चलाने की तकनीक, ये सारे काम अगर हम सीखेंगे, हम तो खुद ही छोड़ देते हैं। जैसे ही 10 घर होता है, 11वां अपने आप छोड़ के बेच के आधे काम पे चला जाता है। सोच के तो देखिए समस्या कहां पे है। समस्या ये है कि हम बैक फुट पे जा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं। अरे भाई, यहाँ आदमी जब काम ही करने को नहीं तैयार है, किसी भी सैलरी पे काम करने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे भाई। ये मॉडर्न युग है, ये इकोनॉमी का वर्ल्ड है ना, जिसकी वजह से परिवार टूटते रहे। आज भारत से ज्यादा असीम संभावनाएं इकोनॉमिक्स में कहीं नहीं है। जितनी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी हमारी है, दुनिया में किसी की नहीं है। लेकिन उस इकोनॉमी को परिवार रूपी संगठन में जब हम डालेंगे तो ही चीजें हो पाएंगी, वरना ये सम्मेलन यहीं तक सीमित रह जाएंगे और थोड़े से लोग आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके साथ में एक शपथ लेना चाहता हूं, तैयार हैं? इसके बाद विश्वास करिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद इस शपथ को लेते हैं। बहुत आसान है, जीवन पर्यंत काम आएगी, जीवन पर्यंत। कि
हर साल दीपावली पे सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग करते हैं। कोई बताएगा लक्ष्मी गणेश जिनकी हमेशा पूजा करते हैं उनको क्यों बदल देते हैं साल भर में? गुरुजी महाराज क्यों बदल देते हैं? हाँ हाँ, क्यों? इकोनॉमी के लिए करते हैं, लेकिन हम तो करते हैं उसको धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, पूजा के नाम पर। चलिए, इसको मैंने बड़ा आसान किया। सर 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, इससे बहुत कुछ बदलेगा इस बात से। इस बार की दीपावली पे जो मैंने वीडियो मैसेज बनाया समाज के लिए, वो ये बनाया कि नवीन पुरातन संस्कृति है, नवीन पुरातन संस्कृति है। इसलिए हमारी प्रकृति क्या होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष जब हम अपने इष्ट आराध्य को बदल देते हैं, जिनसे हम सब कुछ मांगते हैं उनको बदल देते हैं, तो हमारे घर में रखे हुए अनायास के कपड़े, अनायास के भोजन, अनायास के सामान क्यों नहीं बदल पाते, क्यों नहीं हटा पाते, क्यों हमें देने की आदत क्यों नहीं डेवलप होती? तो मेरे उस वीडियो से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और अब वो लोग हर साल उन्होंने निर्णय लिया है कि जितने कपड़े, बात लगभग पूरी हो गई है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हम तो क्या करते हैं कि यदि मेरे पास 10 पैंट है तो 10 ही रहेगी, जब भी 2 नई आएगी तो 2 पुरानी पहले से हट जाएगी, जिससे कि हमारे अंदर देने की प्रवृत्ति पैदा हो, संग्रह करने की प्रवृत्ति ना पैदा हो। नए घरों में, अमीर घरों में एक बहुत बड़ी समस्या पता है क्या? कि वार्डरोब में कपड़े रखने की जगह नहीं है और फ्रिज में खाना रखने की जगह नहीं है। इन दोनों समस्याओं का समाधान कहाँ पर है कि खाना बासी रखना ही नहीं है। कोई भी हमारे आसपास पात्र व्यक्ति है तो उसको मुझे ताज़ा ही बांट देना है, ना खराब होने का इंतजार करना है, ना बासी होने का, ना बड़ी फ्रिज की ज़रूरत है। वैसे ही वार्डरोब खाली रहेगा हमेशा। यदि आप 10 पहनते हैं 10 ही पहनिए, हर महीने खरीदिए ना, नया पहनिए। यदि आप अपने ईश्वर को प्रतिवर्ष बदल सकते हैं तो आप अपने लिए ये अधिकार क्यों नहीं रखते हैं कि हमेशा नए वस्त्र पहने? तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हम छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो हम बड़े बड़े बदलाव कर पाएंगे। यदि आज हम देने की आदत डेवलप कर पाएंगे, यदि हम लोगों को साथ रखने की आदत रख पाएंगे, तो ही बड़ी बड़ी बातों को हम सार्थक कर पाएंगे। वरना बातें तो बातें हैं, हम घटते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो तैयार हैं कुछ और सीखने करने के लिए? चलिए, शपथ लेना है, खड़े होकर शपथ ली जाती है। जिंदगी बदल जाएगी सारी शपथ से, गारंटी देता हूं मैं अकेला ही काफी हूं, मेरा मुकाबला खुद से है किसी और से नहीं, दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है, आज से मैं इस मंत्र का हमेशा जाप करूंगा, खुद को बदल के दुनिया को बदलने में अपना साथ दूंगा।